सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग्स। आज की 30 अप्रैल और इस महीने की आखिरी तारीख हो चुकी है। आ जाइए हम लोग धमाकेदार सेशन के साथ आज की दिन की शुरुआत करते हैं। ये जो आपका करंट अफेयर्स है, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, सीडीएस कर रहे हो, सीएपीएफ कर रहे हो, व्हाटएवर, अगर आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, सीडीएस सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हो, आपको पता है कि करंट अफेयर्स इतनी इंपॉर्टेंस आज के डेट्स के एग्जामिनेशनों की हो गई डियर। और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। आप पेंडेमिक पे बिल्कुल ही ध्यान नहीं देना है, बस अपने आप को प्रोटेक्ट रखना है। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि जैसे ही ये पेंडेमिक एंड्स होगा कई एग्जामिनेशनों के दौर लग जाएंगे और उस समय में आपके पास समय नहीं होगा। तो गॉड ने आपको एक तरह से इस पेंडेमिक्स में, आप कह सकते हैं आपदा में, जो है अपने आप को तैयार कीजिए, इतनी अच्छी तरह से तैयार कीजिए कि आने वाले एग्जामिनेशंस में आपका ही डंका बोलेगा। एकदम जय हिंद बोल के मैं क्लासेस की शुरुआत करता हूँ। जय हिंद जय भारत। आपकी क्लासेस की शुरुआत हो रही है फटाफट। ये 30 अप्रैल की फटाफट सभी को लाइव आ जाओ। 8:30 की हमारी सेशंस है, आपको हमेशा 8:30 बजे ये सेशंस मिलेगा और 30 अप्रैल का करंट अफेयर्स है। ओके, टेलीग्राम ऐप पे मुझे आ सकते हो, आप मेरे से टॉक कर सकते हो। अपनी कोई क्यूरीज अगर आपके मन में होगी कि कर सर ये मुझे इस तरह से चाहिए, उस तरह से चाहिए, या कुछ मॉडिफिकेशन करने होंगे या किसी प्रकार के सजेशन देने होंगे, तो आप मुझे एमिनेंट एजुकेटर पे अपनी बातों को रख सकते हो, मुझे सजेस्ट कर सकते हो। सवाल है कि आप हमारे पास पहुंचोगे कैसे? तो डाउनलोड द टेलीग्राम ऐप्स, टाइप द लिंक इन यूआरएल एंड क्लिक ऑन टू ज्वाइन। ओके, अन अकेडमी पे आप मुझे सर्च करोगे, डेली रात के 9 बजे एसपी एजे कुमार डिफेंस सेक्शन में मैं आपके साथ रहूंगा। क्लासेस कंटिन्यू है अन अकेडमी पे भी। आप सब्सक्राइब करो माय यूट्यूब चैनल्स, दैट इज एमिनेंट एजुकेटर। अपने मित्रों को शेयर्स करो, मैक्सिमम से मैक्सिमम रिच को पहुंचाओ और जल्द से जल्द मुझे 1000 व्यूज के पास, 1000 के पास पहुंचा दो, ताकि सब्सक्राइबर के पास, ताकि मैं जल्द से जल्द लाइव आ सकूं। सो इंट्रोडक्शन है अजीत कुमार, एजुकेशन बीएससी केमिस्ट्री, मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, एक्सपीरियंस 5 ईयर ऑफ टीचिंग्स, जनरल स्टडीज एंड करंट अफेयर्स विथ इकोनॉमिक्स। और स्पेशल फोकस हमारा चलेगा, स्पेशल क्लास चलेंगे आपके इकोनॉमिक्स के और इन्वायरमेंटल साइंस के इसी चैनल पे। वेरी सुन वी विल गोइंग टू स्टार्ट। आप देख सकते हो माय अचीवमेंट्स, लाइफ में जो अचीवमेंट्स है। आई एम द प्लस एजुकेटर एट अन अकेडमी सिंस अगस्त 2020। एग्जाम्स क्रैक्स बीपीएससी प्रीलिम्स, जेपीएससी पीटीज, आईबीपीएस, ओके, पीओ, ओके, एंड एसबीआई क्लर्क एंड व्हाटएवर्स। आप देख सकते हो वन ऑफ माय स्टूडेंट्स गॉट ट्रेनिंग्स। इन्हीं में हमारे एक स्टूडेंट्स है जो ट्रेनिंग कर रहा है, किसका? सीडीएस का। अमंग दिस ट्रेनिंग ग्रुप्स वन ऑफ माय स्टूडेंट्स फ्रॉम असम टेकिंग ट्रेनिंग्स। आइए अन अकेडमी लर्निंग ऐप्स पे भी आप आ सकते हो, मुझे अन अकेडमी पे देख सकते हो। रात के 9 बजे हमारी सेशन चलती है। ओके, फॉर दैट यू हैव टू इंस्टॉल अन अकेडमी लर्निंग ऐप्स को, आप इंस्टॉल कर पाओगे। आइए आज के विचार के साथ, आज के सुविचार के साथ अपनी सेशन को शुरू करते हैं। ये है, इफ यू वांट टू साइन लाइक ए सन, फर्स्ट बर्न लाइक ए सन। ये एपीजे अब्दुल कलाम आजाद ने कहा था कि अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। ही इज अ वेरी मीन्स यू कैन से ट्रूथ एंड सिंपल्स मैन, बट नॉलेज इनके पास जो था, आज इसे मिसाइल मैन के नाम से पूरी दुनिया जानती है। ओके, सो इफ यू वांट टू साइन लाइक ए सन, फर्स्ट बर्न लाइक ए सन। तो जो जितना हैडल्स करेगा, जितनी मेहनत करेगा, वो डेफिनेटली स्काई पे पहुंचेगा। आइए, तो आज की जो शुरुआत है वो इंटरनेशनल डे डांस डे है 29 अप्रैल को। ओके, इंटरनेशनल डांस डे मनाया जाता है 29 अप्रैल को। क्यों मनाया जाता है? द इंटरनेशनल डांस डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली on 29th April to celebrate the values and importance of the dances and encourage the participation and education in this art from through the events and festivals। तो किस तरह से आप इवेंट्स और फेस्टिवल्स को लेके अवेयरनेस दिलाओगे, ताकि इंटरनेशनल डांस डे है जो डांस के प्रति लोगों का अवेयरनेस बढ़े। और इसकी शुरुआत सबसे पहले हुई थी, द डे वाज क्रिएटेड इन 1982 में इस डे को क्रिएट किया गया था। और क्रिएट करने वाले कौन है? तो डांस कमिटी ऑफ इंटरनेशनल थिएटर्स इंस्टीट्यूट्स, द मेन पार्टनर ऑफ द परफॉर्मिंग आर्ट्स ऑफ यूनेस्को। ये मेन पार्टनर कौन है आपका? तो यूनेस्को के द्वारा है। द डे 29 अप्रैल हैज बीन चूजन एज इट्स मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जियान जॉर्ज नॉर्वे। जियान जॉर्ज नॉर्वे के द्वारा इसे मनाया गया था इन 1727 एंड 1810।
हु इज नॉन एज द क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बैलेट्स, और उसकी थीम क्या है? 2021 की थीम है पर्पोज ऑफ डांस। ओके, 2021 की थीम क्या है? तो पर्पोज ऑफ डांस। तो इनको याद रखिएगा। ये जो आपका कल का जो दिन बीता है 29 अप्रैल, एंड दैट इज नॉन एज द इंटरनेशनल डांस डे। इसकी शुरुआत हुई थी 1982 को। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा सपोर्ट किया था इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट्स। और एक बर्थ एनिवर्सरी है जियोन जियोन जॉर्ज नॉर्वे। ये बेसिकली पर्पज ऑफ डांस इस साल का क्या है? थीम है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ऑक्सीजन एक्सप्रेस की जो मूवमेंट से फटाफट कई राज्यों में देखने को मिल रही है, यह आज के डेट में जीवन दायिनी हो चुकी है। तो इनकी जो एक्सपेंड कर दी गई हरियाणा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड दिल्ली तक ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलेगी। यह ऑक्सीजन एक्सप्रेस किसके द्वारा चलाई जा रही है? तो इंडियन रेलवे के द्वारा चलाई जा रही है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड दिल्ली। फिर से आपके जीवन की लाइफ लाइन हो चुकी है कौन? इंडियन रेलवे। ये बेसिकली लेके आपको कैरी क्या करता है? तो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, LMO। ओके, चलिए। इस पेंडेमिक्स में एक खुशखबरी भी देखने को मिली है आयुर्वेद की तरफ से, आयुष 64, जिसकी रिसर्च में ये पाया गया है कि यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ माइल्ड टू मॉडरेट कोविड-19 इन्फेक्शंस। तो कोविड-19 इन्फेक्शन में आयुष 64 काफी कारगर साबित हो रहा है। आपको पता होगा कि आयुष 64 1980 में मीन्स आयुष मंत्रालय जो मलेरिया इन द ईयर 98 में, उस समय भी उन्होंने एक ड्रग्स प्रपोज किया था। ये स्पेशली जो है, इनिशियली द ड्रग्स वाज डेवलप्ड फॉर द मलेरिया इन 1980 एंड नाउ इट इज रीपर्पोज फॉर द कोविड-19। तो ये शुरू में जो इसकी खोज की गई थी वो मलेरिया के लिए सक्सेस हुआ था। अब इनको रीपर्पोज कर दिया कि कोविड-19 के लिए भी डाल दिया गया है। तो इन द मिडिल ऑफ द हैवॉक विकेट बाय द सेकंड वेव ऑफ द पेंडेमिक, आप देख रहे हो जिस तरह से पेंडेमिक की सेकेंड वेव चल रही है, ऐसे में आयुर्वेद फिर से वरदान साबित हुआ है आयुष 64 को लेके। एंड द साइंटिस्ट ऑफ रेप्यूटेड रिसर्च ऑफ द कंट्री हैव फाउंड दैट आयुष 64 ए पॉली हर्बल फॉर्मुलेशन developed by the Central Council for Research in Ayurvedic Science. Okay, Ministry of Ayush is useful in the treatment of asymptomatic mild and moderate COVID-19 infections as an adjunct to standard cares. Okay. PM Modi reviews Army's preparedness and initiatives for COVID management. तो जो देख रहे हो कि पीएम मोदी जो है ये इंडियन आर्मी के जो चीफ हैं उनके द्वारा जो प्रिपेयरनेस की गई है, इनिशिएटिव्स की गई है, और किस तरह से तैयारी है इस पेंडेमिक्स में लोगों को बचाने के लिए और इससे लड़ने के लिए, इसकी जो चर्चा करी है, किनके साथ करी है? तो आप देख सकते हो आपके जो थल सेना अध्यक्ष है उनके साथ ये चर्चा करी है, और इस पर जानकारी ली है किसने? प्राइम मिनिस्टर ने। इससे पहले आपने देखा होगा, इससे पहले जानकारी इन्होंने किससे लिया था? इससे पहले इन्होंने ये जानकारी लिया था आपके एयरफोर्स चीफ से, भदौरिया साहब से, और ये नरवणे साहब से ली जा रही है। The Army Chief of Army Staff General M.M. Narayan is called on Prime Minister Narendra Modi. Okay, they discuss various initiatives being taken by the Army to help in COVID management. Okay, General M.M. Narayan is informed the PM that the medical staff of the Army is being made available to various states governments. He also briefed the PM that the Army is setting up temporary hospital in various कंट्री। आर्मी के द्वारा एक टेम्पोररी हॉस्पिटल कंट्री के विभिन्न पार्टों में सेटअप किया गया है फॉर द रिकवरी ऑफ द पेशेंट ऑफ कोविड-19। आइए, बांग्लादेश ने ऑफर किया है भारत को इमरजेंसी मेडिकल सपोर्ट टू इंडिया टू फाइट कोविड पैंडेमिक्स। तो आप देख रहे हैं छोटे से छोटे मुल्क और बड़े से बड़े मुल्क भारत की ओर अपनी पूरी सिंपैथी दिखा रहा है, और पूरी दुनिया भारत की ओर मदद के लिए दौड़ चुका है। पूरी दुनिया से जो टैंकर्स हैं वो चल पड़े हैं, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो अमेरिका हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, छोटे छोटे देश लक्समबर्ग हो, है ना, रशिया हो, दे ऑल मूव एंड लुकिंग टुवर्ड द इंडिया फॉर सपोर्ट्स ऑफ स्पेशली इकोनॉमिक ऑक्सीजन्स। Bangladesh has offered emergency medicine and equipments to India to fight COVID-19 pandemic। ये अपने आप में एक अच्छी बात है कि आपका पड़ोसी मुल्क आपको ऐसे समय में मदद कर रहा है। The Ministry of Foreign Affairs of Bangladesh said in a press release on Thursday that it is ready to dispatch approximately 10,000 vials of injectable antivirals, oral antivirals, 30,000 PPP kits
and several thousand zinc, calcium, vitamin C, and other necessary tablets for the people of India on an emergency basis in view of the coronavirus situation in India. Rajasthan Royals contribute 7.5 crore to support the fight against the COVID-19. तो राजस्थान देख लो, ये जो आपका राजस्थान रॉयल्स है, इन्होंने भी 7.5 करोड़ रुपया देने की बात करी है, ये भी काफी अच्छी बात है। तो राजस्थान रॉयल्स is pleased to announce a contributions of Indian rupees 75 or you can say 1 millions toward the COVID relief to help with the immediate support to people in India impacted by the surge of COVID-19 virus. Players along with the team owners and the team managements have come forward to raise funds and have been working along with the Rajasthan Royals, okay, Armed Royals Rajasthan Foundation in partner with the British Asian Trust. 2021 ASBC Asian Boxing Championships to be held in Dubai. Okay, Federation to co-host events in May. तो इतने पाबंदियों के बावजूद भी in the wake of the international travel restrictions, the Indian Boxing Federation, the Boxing Federation of India, okay, in the consultations with the Asian Boxing Confederation, Boxing Confederations had decided to conduct the upcoming 2021 editions of the ASBC Asian Elite Man and Women Boxing Champions in दुबई। तो दुबई में कराने की ठान ली है, इतने रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद भी। देखा जाए क्या होता है। न्यू हाई यील्ड्स एंड द पेस्ट रेसिस्टेंस वेराइटीज ऑफ सोयाबीन कैन बी बूस्ट कंट्री वाइड प्रोडक्शन। आपको पता होगा कि इंडिया के अंदर आप अगर प्रोटीन की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हो तो अभी आप दाल से करते हो, पल से करते हो। किससे करते हो? पल से करते हो, करेक्ट। बट आपको पता है कि मैक्सिमम जो प्रोटीन्स पाई जाती हैं वो सोयाबीन में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? सोयाबीन में। तो सोयाबीन की जो ये हाई यील्ड वेराइटीज है, ये वेराइटी डेफिनेटली आपको मदद करेगा। द न्यूली डेवलप्ड वेराइटी इज कॉल्ड MACS। याद रखना, इस वेराइटी का नाम क्या है? MACS 1407 is suitable for cultivations in the states of Assam, West Bengal, Jharkhand, Chhattisgarh, and northeastern states, and its seeds will be made available to farmer for sowing during the 2022 खरीफ रीजन्स। ओके, तो खरीफ रीजन्स में यह सीड जो है उस फार्मर को, नॉर्थ ईस्ट के फार्मर को अवेलेबल हो जाएगा। बेसिकली ऐसा देखा गया कि इट इज सुटेबल इन असम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड नॉर्थ ईस्ट। तो एक अलग है कि इंडियन हाई हिल जो वैरायटी है, अब हम इन लोग सोयाबीन को कई कंट्रियों को एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। धीरे धीरे भारत आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहा है। आप देखो कि आपको ये जो सुपरनोवा है, सुपरनोवा के किस तरह से ब्रेकिंग्स हुए थे और सुपरनोवा किस तरह से एक्सप्लोशंस किया था, इसकी मैकेनिज्म को कई कंट्री के साइंटिस्ट ने पढ़ा है और कई कंट्री ने इनको रिसर्च किया है। 2011 में इनको नोबेल प्राइज भी दिए गए थे। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि इंडिया के वैज्ञानिकों ने देयर डिटेल स्टडी ऑफ द सुपरनोवा कॉल्ड SN एक कोड है SN 2017 HPA, सुपरनोवा पे डिटेल स्टडीज है। इसको करने के बाद किसने करा है? तो इंडिया के कॉस्मोलॉजिस्ट ने करा है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, एक्सप्लोर इन 2000 helped narrow down the explosion mechanism of the supernova by observation of unburned carbon in the early phases of spectra। चलिए, community service center to make data from Indian first solar space mission accessible for analysis। आप देख रहे हो कि जिस तरह से इंडिया की फर्स्ट सोलर स्पेस मिशन की ओर प्लान कर रहा है इंडिया, इसके लिए इंडिया डेटा को इकट्ठा कर रहा है, डेटा पे काम कर रहा है। विश्लेषणों के लिए भारत के पहले सौर अंतरिक्ष मिशन से सुलभ बनाने के लिए सामुदायिक केंद्र की स्थापना की गई है ताकि आपको इंफॉर्मेशन मिल सके। एक कम्युनिटी सर्विस सेंटर हैज बीन सेट अप टू ब्रिंग ऑल डेटा ऑन बोर्ड्स इंडियन फर्स्ट डेडिकेटेड सोलर स्पेस मिशन to a single wave-based interference, enabling the users to quickly look at the data and identify the interesting science area या science cases। The service called, इसकी जो सर्विस का नाम क्या है? आदित्य L1 सुपर सपोर्ट सेल। इस सेल का नाम क्या है? तो आदित्य L1 सुपर सपोर्ट सेल। ये आपको कई तरह के साइंटिफिक डेटा, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन देगा ताकि इंडिया का जो फर्स्ट सोलर मिशन है उसे पूरा किया जा सके।
ए ज्वाइंट एफर्ट ऑफ इंडियन स्पेस, और ये किसके द्वारा, तो इसरो, और आप देख रहे हो आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस एंड ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. The government of India will be used by the guest observer in analyzing science data preparation and science observation proposal sorry. तो DRDO ने कंडक्ट किया है एक मेडन ट्रायल ऑफ द फियांस 5 एयर टू एयर मिसाइल यूजिंग लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट दैट इज तेजस. DRDO ने फियान 5 एयर टू एयर मिसाइल का लाइट कॉम्पैक्ट एयर तेजस का उपयोग करते हुए मेडन ट्रायल आयोजित किया है. किधर किया है, तो गोवा के अंदर किया है. डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली टेस्ट फायर द 5th जनरेशन, ये 5वां जनरेशन का है, फायान 5 एयर टू एयर मिसाइल्स फ्रॉम तेजस एयरक्राफ्ट एट गोवा. This adds the Fayan 5 air-to-air missiles in the air-to-air weapons package of India's indigenously developed light combat aircraft, that is Tejas. Okay. The trials also aim to validate enhanced capability of already integrated depth by beyond visual range on Tejas. Fayan 5 air-to-air missiles has been manufactured by Rafale, किसके द्वारा, बाय राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ऑफ इजराइल एंड इज वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड गाइडेड मिसाइल इन द वर्ल्ड. तो ये आप देख सकते हो जो फयान डेवलप किया गया है वो इजराइल राफेल एडवांस सिस्टम है, जो कहाँ पर इजराइल का है, और यह दुनिया का सबसे सोफिस्टिकेटेड एंड गाइडेड मिसाइल माना जाता है. ये अपने आप में एक भारत के अचीवमेंट्स है कि आपका सबसे लाइट जो कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है उससे आप जो है दुनिया के सबसे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड एंड कॉम्प्लिकेटेड मिसाइल्स को लॉन्च किया है. ये काफ़ी अचीवमेंट्स है. तो इट इज़ द, आप बात करते हैं तेजस की, इट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड द लाइटेस्ट इन इट्स क्लास ऑफ कंटेम्परेरी सुपरसोनिक कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट. तो ये सुपरसोनिक कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट में सबसे लाइटेस्ट है. एंड तेजस इज द सेकंड सुपरसोनिक फाइटर डेवलप्ड बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आफ्टर HAL HAL HF-24 के बाद ये इंडिया का सेकंड और सबसे हल्का लड़ाकू विमान है तेजस. तेजस इज एन इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर, ये भारत में इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है. ओके. नोटेबली इज दिस इज अमंग द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट बिलोंगिंग टू द सुपरसोनिक क्लास. तो सुपरसोनिक्स कैटेगरीज में पूरे वर्ल्ड के अंदर आप देखोगे तो तेजस जो है सबसे छोटा है और मल्टी रोल्स फाइटर्स हैं. द हाइलाइट्स ऑफ दिस Thales aircraft include single engine and a compound delta wings. In the missions of its development, we see ADA and HAL partner also make use of the expertises of DRDO, CSIR, BHAL and DGAQA, IAF and IN. Upon its development, Tejas will meet the diverse requirement of Indian Air Force and Indian Navy. तो इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के डाइवर्स रिक्वायरमेंट को ये पूरा करता है. सो इट इज स्पेशली मैन्युफैक्चर फॉर इंडक्शन इनटू द इंडियन नेवी एंड द इंडियन एयरफोर्स. तेजस कम्स विद 2 वेरिएंट्स. तो इनके नेवी वेरिएंट्स भी हैं और इनके क्या है एयरफोर्स वेरिएंट्स भी हैं. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इट इज़ वेरी यूजफुल मल्टीपर्पज तेजस. ओके. नाम भी इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनके द्वारा ये एक्सरसाइज किया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि फियान 5 एयर टू एयर मिसाइल, और ये एयर टू एयर मिसाइल का फॉर्मेशन राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ऑफ इजराइल के माध्यम से किया जा रहा है. करेक्ट. तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए. आइए, चाइना लॉन्च किया है रोबोट प्रोटोटाइप NEO-01 क्लियर स्पेस डेब्रिस. आपने देखा होगा कि आपने इतनी ज़्यादा रिसर्च के लिए अपने सैटेलाइट्स स्पेस में भेज रहे हो तो वो कहीं ना कहीं स्पेस में वो डेब्रिस मींस कचरा को जमा कर रहा है. इसको सॉर्ट आउट करने के लिए, इसको बर्न करने के लिए चाइना ने लॉन्च किया है NEO-01 क्लियर स्पेस डेब्रिस. द चाइनीज गवर्नमेंट हैज लॉन्च ए रोबोट प्रोटोटाइप नेम NEO-01. इसको याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इन द अर्थ इज लो ऑर्बिट ऑन द 27 अप्रैल को भेजा है 2021 ऑन द लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट्स के. ये 30 kg का रॉकेट्स है. हैज बीन डेवलप्ड बाय द क्या है सेंजेन बेस्ड स्पेस माइनिंग स्टार्टअप ऑरिजिन स्पेस. मेन पर्पस क्या है, ऑब्जर्व स्मॉल celestial bodies in deep space and experiments with the space debris removal technique. तो जो कचरे होते हैं स्पेस के अंदर उनको ये रिमूव करने में काफ़ी मदद करेगा. तो NEO-01
will use a large net to capture debris left behind by the other spacecraft and then burn it, use its electric propulsion सिस्टम। तो इलेक्ट्रिक्स जो प्रोपल्सन सिस्टम्स है इसका ये प्रयोग करके स्पेस के कचरे को क्या करेगा, बर्न करा देगा और उसको जला देगा, सो दैट स्पेस में डेब्रिस की जो क्वांटम्स है उसको कम कर दिया जाए। ओके, तो ये काफी इंफॉर्मेटिव नॉलेजेस है। द चाइनीज गवर्नमेंट हैज लॉन्च ए रोबोट प्रोटोटाइप नेम एज NEO-01। ओके, आइए, चाइनीज फर्स्ट मार्स रोवर नेम एज, चाइना का जो पहला मार्स रोवर है उसका नाम क्या है, जूरोंग। China has named its first Mars rover Jurongs. Okay, in the Chinese tradition, Jurongs means होता है ये gods, और God कैसा है, तो fire and war। तो अग्नि और वार के देवता को कहा जाता है, जूरोंग्स कहा जाता है चाइनीज ट्रेडिशन के अंदर। ये सोलर पावर्ड रोवर है, was launched aboard by the Tianwen-1। The rovers reached the red planet orbit on February 24, 2021 में reach कर गया है। Jurong is likely to make a landing attempt in May 2021। ये मई 2021 में वहां पर लैंड करेगा। If Tianwen-1 missions, ये चाइना का जो मिशन है Tianwen-1, ये मिशन क्या है, मिशन टू मार्स है। ओके, तो मंगल ग्रह पर ये चाइना का मिशन है। अगर ये सक्सेस हो जाता है तो चाइना वुड बिकम द थर्ड कंट्री आफ्टर द फॉर्मर सोवियत यूनियन एंड यूएस टू लैंड रोबोट ऑन द मार्स। तो अमेरिका और सोवियत यूनियन के बाद तो चाइना तीसरा कंट्री बन जाएगा जो मंगल पर अपने रोबोट्स को अपने उतारने में सक्सेस हो पाएगा। ओके, इंडिया ने ट्रायल किया था बट सक्सेस नहीं हुआ था चंद्रयान को लेकर। ओके, इंडियन रैंक्स 49th इन द चैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स, और फिनलैंड क्या है, टॉप में है। तो चैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 एंड फिनलैंड टॉप में, भारत 49th पे रैंक पे है। ओके, इंडिया हैज बीन प्लेस्ड एट 49th पोजीशंस अमंग 104 nations in the Chandler Good Governance Index 2021. Finland has topped the CGGI Index 2021. वेनेजुला इज द रैंक लास्ट है 104। तो 104 कंट्रियों में यह डेवलप किया गया है रैंक को, और इंस्टीट्यूट्स ऑफ गवर्नेंस बेस्ड इन सिंगापुर। और ये जो चांडलर इंस्टीट्यूट्स है वो किधर है, तो आप बताओगे ये सिंगापुर का है। दैट मेजर्स द इफेक्टिवनेस ऑफ द गवर्नमेंट्स इन 104 कंट्री। तो गवर्नमेंट्स की क्या इफेक्ट्स पब्लिक पे देखने को मिल रही है, ये 104 कंट्रियों का डेटा इंडिकेट करता है। इसमें पहला रैंक पे आप देख रहे हो कौन है, तो फिनलैंड है। ओके, और लास्ट रैंक पे आपका कौन है, तो आप देख रहे हो वेनेजुएला है, वेनेजुएला है। और इंडिया का रैंक कितना है, तो 49th पे पोजीशन पे कौन है, इंडिया। ये इंडेक्स है, इंडेक्स से कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनको ध्यान में रखने की जरूरत है आप सबों को। आप सबों को बड़ा इंटेलिजेंस के साथ पढ़ाई जा रही है और बस इनको ध्यान रखने की जरूरत है डियर, आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। EDB प्रोजेक्टेड इंडियन GDP ग्रो टू 11% फाइनेंशियल ईयर 22। तो जो 2021 और 22 की जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें इंडिया के जीडीपी का ग्रोथ रेट, एडीबी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसकी अगर आप बात करोगे हेडक्वार्टर की तो मनीला है। और मनीला किधर पड़ता है डियर, तो फिलीपींस के अंदर आता है, फिलीपींस के अंदर मनीला है। ओके, चलो, द मनीला बेस्ड एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज प्रोजेक्टेड द ग्रोथ रेट of Indian economy in its latest flagship Asian Development Outlooks 2021। तो ये 2021-22 के लिए 11% किया है और 22-23 के लिए -7% किया, नॉट -7% किया है। और ये ग्रोथ रेट को गिरने का रीजंस क्या है, तो वैक्सीन ड्राइव बीइंग अंडरटेकन अक्रॉस द कंट्री, however it has cautions that the recent surge in COVID cases may put the country's economic recovery at risk। okay, ये तो मैंने चर्चा कर लिया है, ये भी चर्चा हो गया। आप देख रहे हो वैशाली हिवेज को बीआरओ में पहली महिला अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, बीआरओ इंडिया। ओके, क्या इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि ये महिला है इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको माना जाता है। और फीमेल आज के डेट में हर सेक्टरों में जा रही है तेजी से। तो वैशाली हिवेज को जो है अपॉइंट किया गया है किस रूप में, तो महिला ऑफिसर के रूप में, किसमें, तो बीआरओ। So the Border Roads Organization of India announced that Vaishali will become the first woman officer to be appointed as the officer commanding in the
Borders Road Organization in India. Vaishali Vish will be responsible for providing connectivity through an Indo-China border roads. Okay. तो देख लो क्रिटिकल एरिया में इंडिया चाइना जो बॉर्डर रोड्स है उनके अंदर इसको डेवलप करने के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। डीआरडीओ डेवलप सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स फॉर हेलीकॉप्टर इंजन एप्लीकेशन। आप देख रहे हो डीआरडीओ ने डेवलप किया है सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स फॉर हेलीकॉप्टर इंजन एप्लीकेशन। तो हेलीकॉप्टर के इंजन एप्लीकेशन है उसके लिए डीआरडीओ ने सिंगल ब्लेड क्रिस्टल को डेवलप किया है। द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड ए single crystal blade technology as a part of their indigenous helicopter development program for the helicopter engine application. DRDO has also supplied 60 number of crystal blades to HAL Hindustan Aeronautics Limited, and single crystal blades are used in helicopter engines. As per the Defense Ministry, this is the part of program that has been taken up the Defense Metallurgical Research Laboratory DMRL. It is a premium laboratory of DRDO which will develop 5 seats 300 numbers of a single crystal high pressure turbine HPT blades. They will be developed by the use of nickel based supersonic. मतलब है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सवाल है कि डीआरडीओ ने डेवलप किया है सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स हेलीकॉप्टर इंजन। ओके, इसका प्रयोग आप कर सकते हो हेलीकॉप्टर के फॉर्मेशन में। तो अगर सिंगल ब्लेड सिस्टम है तो डेफिनेटली इसका क्या होगा, वेट कम होगा। आइए, जिस तरह से गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया था सीरम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट और आप देख सकते हो भारत बायोटॉक्स को कि आप अपने वैक्सीन के प्राइस को कम करो पब्लिक हेल्थ के रिस्पेक्ट में, तो इन्होंने 400 से इसको कर दिया है 300। The Serum Institute of India slashed the price of its Covishield vaccines for state government from earlier 400 doses to 300 per doses. The move came after the center asked both Serum Institutes of India and Bharat Biotech to lower the price of their COVID-19 vaccines amid protest and criticism from the states. Okay, इनकी जो सीईओ है अदर पूनावाला ने ऐसा घोषणा कर दिया है। So stay homes, learn with us, crack the examination, use SP AJ Kumar, the referral codes for an academy, and now use eminent educator. Kindly subscribe it. It is my Telegram channels also. It is my YouTube channels also. तो YouTube और आप Telegram पे सेम नाम से आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, मुझे फॉलो कर सकते हो ताकि आपका कोई भी लेसन्स ना छूटे। काइंडली बिलीव मी what the level of current affairs you are learnings, okay, or what I am educate to you, definitely it will be help in the coming examination। तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से टैली कर जाएगा। और सैटरडे को हम लोग बिल्कुल ही जैसे कल ही आपका सैटरडे है, कल हम लोग पूरे इनके जो क्वेश्चंस होते हैं पूरे वीक्स के उनको हम लोग कल करेंगे। ओके, थैंक यू। तो मस्त रहिए, आराम से पढ़ाई करते रहें, बस आप मुझे फॉलो करते रहें और मुझे जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो 1000 पे पहुंचा दें। ओके, 1000 सब्सक्राइबर। थैंक यू।